सभी का एसपी मैथ विद मोटिवेशन क्लास में। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का प्रश्नावली 1.1 और चैप्टर का नाम क्या, पूर्णांक का क्वेश्चन नंबर 6। तो इसके पहले क्वेश्चंस का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वीडियो जरूर देख लें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच पाए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखते हैं। निम्नलिखित संख्या रेखा पर पूर्णांकों के साथ कुछ बिंदु अंकित किए गए हैं। देखिए यहाँ पे पूर्णांक है 0, 1, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 0, -4 ऐसे करके है। और बीच में कुछ बिंदु देखिए ये अंकित किए गया है। तो ए नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उपयुक्त संख्या रेखा पर पूर्णांकों के अलावे कुछ बिंदुओं को अंकित किया गया है। प्रत्येक बिंदु के लिए उचित संख्या यानी कि पूर्णांक लिखिए। तो ए नंबर में कह रहा है कि ये पूर्णांकों के अलावे जो बिंदु अंकित किए गए हैं उन बिंदुओं का संख्या यानी कि पूर्णांक। देखिए हम लोग इसका हल क्या करते हैं, सबसे पहले इधर से लिखते हैं। देखिए बिंदु कहाँ पे दिख रहा है, ये देखिए 0 है, इधर दो का गैप है, ये 2, 4, 6, 8, इधर भी 0, -2, -4, -6, -8 दो का गैप है। तो देखिए इधर से हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। देखिए ये क्या है, 12 है और ये 14 है। तो 12 और 14 के बीच में क्या होगा, 13, यानी कि ये बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, उस मतलब हाँ ये बिंदु का संख्या क्या होगा, -13। ठीक है, कोमा। अब देखिए ये बिंदु कहाँ पे है, ये 12 है और ये 10 है। तो 12 और 10 के बीच में क्या आएगा, 11। तो ये -11। माइनस क्यों, क्योंकि ये 0 के बाईं ओर है और बाईं ओर सभी पूर्णांक माइनस में होते हैं और दाईं ओर क्या है, प्लस में होते हैं। इसके बाद देखिए ये वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे -8 है और यहाँ पे कितना होगा, 6। तो 6 और 8 के बीच क्या है, -7। तो -7, ठीक है। यहाँ पे देखिए -4 है और ये क्या होगा, -6। तो -4 और -6 के बीच में क्या होगा, -5, ठीक है। उसके बाद देखिए ये बिंदु है, तो ये 0 है और ये -2, ये 4, तो ये कितना है, -2। अब देखिए ये क्या है, 2 है और ये 4 है। तो यहाँ पे क्या है, बिंदु अंकित है, तो इसका निर्देशांक 4। ये देखिए ये, तो देखिए इसके बाद कौन सा बिंदु है, ये देखिए ये बिंदु कहाँ पे, 6 और 8 के बीच है। तो 6 और 8 के बीच क्या है, 7, ठीक है। फिर ये बिंदु देखिए 8 और 9 10 के बीच, यानी कि वो कितना होगा, 9। फिर ये बिंदु कहाँ पे है, देखिए ये है 10 और 12 के बीच। तो 10 और 12 के बीच क्या होगा, 11। तो ये हो गया हमारा ए नंबर का आंसर, ठीक है। अब बी नंबर में क्या बोल रहा है, अंकित बिंदुओं का पूर्णांक संख्या को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम। तो देखिए यहाँ पे जो हमने संख्याएं लिखे हैं ये आरोही क्रम में ही है, तो बस इसी को हमने देख के लिख देना है, ठीक है। तो -13, -11, -7, -5, -2, 4, 7, 9 और 11, ठीक है। तो ये हो गया बी का आंसर। अब सी में क्या बोल रहा है, सी क्वेश्चन कह रहा है कि अंकित बिंदुओं का पूर्णांक संख्या लिखकर अवरोही क्रम में। अब इन्हीं संख्याओं को अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम में लिखना है। तो देखिए ये क्या है, आरोही क्रम बढ़ते क्रम में है, तो इसी को उल्टा लिख देंगे तो इसका हमें क्या मिल जाएगा, अवरोही क्रम। तो हम लोग इसका आंसर क्या लिखेंगे, पीछे से लिखेंगे 11, 9, 7, 4, -2, -5, -7, -11 और -13, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 बनाते हैं। 7 थोड़ा सा बड़ा है तो हमने क्वेश्चन नहीं लिखा है, क्या है, पूर्णांकों 8, -5, 3, 0, -7, -4 को आरोही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए, ठीक है। तो कुछ पूर्णांक दिए हैं, इन्हें हमें आरोही क्रम में सजाना है और अपने उत्तर की जांच के लिए एक संख्या रेखा पर इन्हें अंकित भी करना है। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या क्या पूर्णांक दिए हैं, 8, -5, 3, 0, -7, -4। तो इन्हें क्या करना है, आरोही क्रम में लिखना है, ठीक है। देखिए इसमें सबसे छोटा क्या है, हम लोग जानते हैं कि माइनस में जो जितना ज़्यादा होता है वो उतना छोटा होता है। तो माइनस में सबसे ज़्यादा क्या है, -7, ये सबसे छोटा है। इससे बड़ा क्या है, -5, और इससे बड़ा क्या है, -4, और इससे बड़ा क्या है, 0, फिर इससे बड़ा क्या है, 3, फिर इससे बड़ा क्या है, 8। तो ये हो गया आरोही क्रम। अब इन पूर्णांकों को दिखाने के लिए हमें क्या है, एक संख्या रेखा भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो संख्या रेखा कुछ इस तरह से होता है, बीच में क्या देते हैं, 0, 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। हम लोग 9 तक ले लिए। अब इधर भी लेते हैं, -1, -2, -3, -4, -5,
-6 -7 -8 और -9। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या दिख रहा है -7, तो -7 कहाँ पे है, वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बिंदु दे देंगे, तो ये वाला है -7। ठीक है, उसके बाद -5 कहाँ पे है, यहाँ पे। फिर क्या -4 यहाँ पे। उसके बाद 0 है, तो 0 कहाँ पे है, यहाँ पे। फिर 3 ये वाला, और फिर क्या है 8, तो 8 कहाँ पे है, यहाँ पे। ठीक है, तो यही हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 बनाते हैं। 8 भी थोड़ा काफ़ी बड़ा है, इसलिए हम लोग इसको लिखते नहीं, हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या है, किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिया जाता है, यानी कि अगर आप सही आंसर लिखेंगे तो आपको प्लस अंक मिलेगा, और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक, यानी कि आपका नंबर माइनस हो जाएगा। तो यदि जांच उत्तरोत्तर चक्करों में जेकी द्वारा प्राप्त किए गए अंक क्रमशः 15, -5, -10, 25 और 20 थे, तो बताइए अंत में उसके अंकों का योग कितना था। तो 5 राउंड्स में जेकी ने प्राप्त अंक किए हैं। ठीक है, तो लिखेंगे 5 चक्करों में जेकी द्वारा प्राप्त अंक। क्या 5 चक्करों में क्या है, जेकी द्वारा प्राप्त अंक। तो 5 चक्करों में जेकी द्वारा प्राप्तांक क्या है, 15, -5, -10, -25, -20। ठीक है, तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि इनका योग क्या है। ठीक है, इन अंकों का योग क्या, टोटल कितना है। तो योग के लिए क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। तो योग बराबर क्या होगा, 15 जोड़ -5 जोड़ -10 जोड़ 25 जोड़ 20। ठीक है, तो 15 प्लस माइनस -5 प्लस माइनस -10 प्लस 25 प्लस 20। ठीक है, अब देखिए दोनों में काम करते हैं, प्लस माइनस माइनस, 15 से 5 घटाएंगे तो 10। ये बड़ा है, इसका चिन्ह प्लस तो नहीं देने से भी चलेगा। फिर बाकी ये बचा है, इसको लिखते हैं -10 प्लस 25 प्लस 20। अब देखिए ये 10 प्लस में और ये माइनस में, तो प्लस माइनस कट गया, तो क्या बचा 0, यानी कि 0 प्लस 25 जोड़ 20। तो 25 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 45। तो यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 बनाते हैं। 9 भी थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए हम लोग नहीं लिखते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। क्या है, रविवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था और सोमवार को तापमान 3 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, यानी कि रविवार को जो था सोमवार को उससे 3 डिग्री कम हो गया। तो सोमवार को श्रीनगर का तापमान कितना था, ये हमें निकालना है। फिर मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, तो मंगलवार का श्रीनगर का तापमान कितना है। तो हमें क्या दिया है, रविवार का तापमान। ठीक है, तो लिखते हैं रविवार का तापमान कितना दिया है, -5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो सोमवार को तापमान कितना हुआ, तो लिखते हैं सोमवार को कम हुआ तापमान बराबर। तो सोमवार को कम हुआ तापमान बराबर कितना है, 3 डिग्री सेल्सियस। तो अब हम लोग निकालेंगे सोमवार का तापमान। सोमवार का तापमान क्या होगा, रविवार को -5 डिग्री सेल्सियस तापमान था। ठीक है, और सोमवार को 3 डिग्री कम हो गया। कम हो गया मतलब क्या करना है, माइनस करना है। और अगर बोलता है कि बढ़ जाता तो हमें क्या करता है, तो हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो -5 - 3 डिग्री, तो माइनस माइनस प्लस, 5 और 3 को जोड़े तो 8, ये बड़ा इसका चिन्ह माइनस, तो -8 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया सोमवार का तापमान। ठीक है, अब मंगलवार को तापमान बढ़ गया। ठीक है, कितना डिग्री बढ़ गया, 2 डिग्री। तो लिखते हैं मंगलवार को बढ़ा तापमान। तो मंगलवार को कितना डिग्री बढ़ा, 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। तो लिखेंगे मंगलवार का तापमान। तो मंगलवार का तापमान कब से बढ़ा, सोमवार से 2 डिग्री बढ़ा। तो सोमवार को था -8 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ से 2 डिग्री बढ़ गया, यानी कि +2 डिग्री। तो देखिए माइनस प्लस माइनस, 8 से 2 को घटाएंगे तो 6, और ये बड़ा इसका चिन्ह माइनस, तो -6 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 10 बनाते हैं। 10 क्या है, मनोज अपने बैंक खाते में 5000 रुपया जमा करता है। ठीक है, और अगले दिन इसमें से 2674 रुपया निकाल लेता है। तो कह रहा है कि यदि खाते में निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है, मतलब खाते से, बैंक से जो पैसा निकालते हैं उसको ऋणात्मक संख्या से निरूपित करते हैं, तो जो खाते में जमा की गई राशि है उसको हम लोग कैसे निरूपित करेंगे। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि निकासी के बाद मनोज के खाते की शेष राशि ज्ञात कीजिए। तो 2674 रुपये निकालने के बाद उसके खाते में कितना बचा, हमें वो भी निकालना है। तो सबसे पहले हमें ये निकालना है कि अगर हम लोग निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित करते हैं, तो जमा की गई राशि को हम लोग किससे निरूपित करेंगे, धनात्मक से। ठीक है, तो लिखते हैं यदि निकाली गई राशि को, तो क्या होगा, तो जमा की गई राशि को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित करेंगे।
ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन का आंसर। फिर लिखेंगे जमा राशि। तो जमा राशि बराबर कितना है, 5,000 रुपया। ठीक है, फिर निकाली गई राशि कितना है, 2,674। ठीक है, अब क्या है, शेष राशि। तो शेष बची राशि, तो इसके लिए हमें क्या कर देंगे, हम लोग क्या कर देंगे कि घटा देंगे। ठीक है, तो 10 से 4 गया तो 6, फिर यहाँ पे 9, 9 से 7 गया तो 2, फिर ये 9, 9 से 6 गया तो 3, फिर यहाँ पे 4, 4 से 2 गया तो 2, यानी कि 2,326 रुपया। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 बनाते हैं। 11 बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, इसको नहीं लिखते हैं, हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या है, सीमा बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है और उसी सड़क के अनुदिश बिंदु बी से वो 35 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। तो कह रहा है कि यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करेंगे। तो देखिए, अगर पूर्व की दूरी को हम लोग धनात्मक लेते हैं तो पश्चिम की दूरी को ऋणात्मक लेंगे। फिर कह रहा है कि बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करेंगे। तो देखिए, इसको मान लेते हैं सीमा एक पॉइंट ए से वो क्या करती है, पूरब की ओर जाती है। ये ए बिंदु है, ए बिंदु से वो बी बिंदु तक जाती है। ठीक है, कितना है, 20 किलोमीटर। और फिर बी बिंदु से वो क्या करती है, इधर आ जाती है। ए से वो पश्चिम पूरब की ओर जाती है 20 किलोमीटर, फिर बी से फिर वो पश्चिम की ओर आ जाती है, कितना, 35 किलोमीटर। ठीक है, 35 किलोमीटर। तो अगर हम पूरब की दूरी को धनात्मक लेते हैं तो पश्चिम की दूरी को क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। तो लिखते हैं, यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक संख्या से निरूपित करते हैं तो क्या होगा, तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को ऋणात्मक पूर्णांक से, ऋणात्मक संख्या से निरूपित करेंगे। ठीक है, तो अब लिखते हैं पूर्व की ओर दूरी। तो पूर्व की ओर दूरी, इसको क्या लिखेंगे, 20 किलोमीटर। ठीक है, और पश्चिम की ओर दूरी ऋणात्मक में तो -35 किलोमीटर। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ए से बिंदु ए से उसकी अंतिम बिंदु की स्थिति। तो लिखेंगे ए से अंतिम बिंदु की स्थिति, वो बी की ओर जाती है 20 किलोमीटर, फिर वहाँ से वापस इधर पश्चिम की ओर आती है 35। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस, 35 से 20 घटाएंगे तो 15, बड़ा कौन है, 35, उसके आगे माइनस है तो माइनस। तो ये हो गया उसकी बिंदु ए से अंतिम बिंदु की स्थिति, कितना है, -15 किलोमीटर। ठीक है।